Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we learn about polymerization of alkynes. Before this we learn what is polymerization. Poly means many and mer mean part. It means that many parts when combined then a polymer is formed. यहाँ पे आप सिंपल सा देख सकते हैं कि ये स्मॉल यूनिट्स हैं जो कि आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद ये एक लॉन्ग चेन बना देंगे। ये जो लॉन्ग चेन बनी है इसे हम पॉलीमर कहेंगे और जिस प्रोसेस के थ्रू ये होगा उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे। अब आते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस। पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पॉलीमर ऑफ अल्काइन है वो डिफरेंट होते हैं पॉलीमर ऑफ अल्कीन से। इसकी भी एक वजह है क्यों डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होने की वजह ये है कि जो अल्काइंस होते हैं वो लेस मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं जिसकी वजह से वो पॉलीमर ऑफ अल्कीन से डिफरेंट है। सेकेंड चीज क्या आ जाती है कि लेंथ ऑफ अल्काइन जो है वो शॉर्टर होती है अल्कीन से। इसकी क्या वजह है क्योंकि अल्काइंस की हमें पता है कि रिएक्टिविटी होती है वो लेस होती है, इस वजह से जो इनकी चेन बनती है वो भी शॉर्टर होती है अल्कीन से। अब आते हैं अल्काइंस की टाइप। ये लीनियर पॉलीमराइजेशन शो करता है, एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन शो करता है। लीनियर पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन जो होता है वो लास्ट कार्बन के साथ अटैच नहीं होता, वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। बट इन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन वो फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ अटैच होता है और वह एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है लाइक दिस बेंजीन। अब देखते हैं इसके फर्स्ट टाइप लीनियर पॉलीमराइजेशन। स्मॉल यूनिट कंबाइन होते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, बस फर्क क्या होता है लास्ट और जो फर्स्ट कार्बन होता है वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। यहाँ पे अगर हम इथाइन की अगर पॉलीमराइजेशन करवाएं तो हमारे पास पॉली एसिटाइलिन बनेगा और इसके लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास है C2H2N। नेक्स्ट आ जाती है लीनियर पॉलीमराइजेशन की फर्स्ट एग्जाम्पल या रिएक्शन कह लें। इसमें एसिटाइलिन की वजह से या एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास डाइविनाइल एसिटाइलिन बनेगा या विनाइल एसिटाइलिन बनेगा। एसिटाइलिन हमारे पास यहाँ पे है। एसिटाइलिन के दो मॉलिक्यूल हैं। दो मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के कॉपरस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर जब कुछ देर के लिए रखे जाएंगे रूम टेम्परेचर पर तो क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके साथ अटैच होने की वजह से ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा ये ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है ये सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है और 3 बॉन्ड इसके होना इसको स्टेबल नहीं करता, इसलिए ये वाला कार्बन क्या है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। इस कार्बन के साथ अटैच होने की वजह ये है क्योंकि ये भी इस वक्त 3 बॉन्ड ही बना रहा है क्योंकि एक इसका हाइड्रोजन तो वहां पे चला गया था ना। अब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये दोनों स्टेबल फॉर्म में आके विनाइल एसिटाइलिन बना देंगे। जब फर्दर विनाइल एसिटाइलिन एक और इथाइन ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास डाई विनाइल एसिटाइलिन बन जाएगा। ये था लीनियर पॉलीमराइजेशन की एक एग्जांपल। फर्दर हम इसको देख लेते हैं कि जब विनाइल एसिटाइलिन को हाइड्रोजन करवाया जाएगा तो ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये वाला जो क्लोरीन है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। जब ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा होगा और चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा क्लोरीन के साथ बना के स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा और ये बनेगा हमारे पास क्लोरोप्रोपीन। पॉलीमराइजेशन करवाई जाए तो वो क्या बना देगा न्यूप्रोपीन बना देगा जो कि एक पॉलीमर है। सेकेंड टाइप आ गया हमारे पास साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में वही बात आ जाती है कि फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ अटैच होगा, वो एक साइकिल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इसमें थोड़ी सी कंडीशन हमारे पास चेंज हो जाती हैं। पहले हम अमोनिया क्लोराइड यूज कर रहे थे और कॉपरस क्लोराइड यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम रेड हॉट कॉपर ट्यूब यूज करेंगे या रेड हॉट आयरन ट्यूब यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन होती है जब हम इथाइन का रिएक्शन करवाते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में। यहाँ पे हम इसको डिटेल में देख लेते हैं रिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसके लिए हमें जो कंडीशन रिक्वायर है वो हमें 873 टेम्परेचर चाहिए। 3 मॉलिक्यूल यूज किए गए हैं इथाइन के। अब जब ये तीनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे
ये बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी और इस तरह भी, 3 तरह से हम इस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। अब फर्ज करें कि हम जो मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं एसिटाइलिन का, वो उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूट अटैच है, लाइक दिस मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, तो हमारे पास जो बेंजीन रिंग बनेगी उसके साथ भी डिफरेंट पोजीशंस पे वो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है उसको हम नेम दे सकते हैं। ये 1 पे एक मिथाइल ग्रुप है, एक 3 पे मिथाइल ग्रुप है, एक 5 पे मिथाइल ग्रुप है। सो हम इसका नाम देते हैं 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। अगर हम फर्स्ट करें कि पहले तो हम यूज कर रहे थे एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल यूज कर रहे थे, तो हमारे पास बन रहा था बेंजीन बन रहा था। लेकिन अगर हमारे पास उसके मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, लाइक यहाँ पे हमारे पास 4 मॉलिक्यूल हैं उसके, तो हम वो